सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितिन गर्ग और बेसिक एजुकेशन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिस टॉपिक का नाम है रैंकिंग एंड इट इज़ वेरी यूज़फुल। पहले एग्ज़ाम्स में नॉर्मली क्लैरिकल लेवल एग्ज़ाम्स में इसके एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन आते थे, बट आजकल देखा जा रहा है कि हम इसके पजल बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी देख रहे हैं एंड ये टॉपिक जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसी का यूज़ हम अरेंजमेंट में भी करेंगे, तो इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से रखने का। तो सबसे पहले तो बात रैंकिंग होता क्या है। रैंकिंग नॉर्मली अगर आप देखो तो आप रैंकिंग को अब बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल करते हो। हर चीज़ एक रैंकिंग से आप कैटेगराइज करते हो। मार्केट में आप जा रहे हो, आप शर्ट खरीदनी है, आपको दुकानदार जो होता है आपको 20-30 शर्ट दिखाता है, वहाँ पर आप रैंक करते हो आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, कौन सी आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई, कौन सी सेकंड नंबर पे, कौन से थर्ड नंबर पे। अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हुए भी आप देखते हो कि कौन सा इंस्टीट्यूट सबसे पहले आपकी प्रेफरेंस में है, आप वो ज्वाइन करोगे। अगर वहाँ पे आपको सीट्स अवेलेबल नहीं मिल पाती तो आप सेकंड नंबर पे इंस्टीट्यूट देखते हैं। तो हर चीज़ आपकी जो है रैंकिंग है। तो एग्जांपल के लिए हम एक क्लास कंसिडर करते हैं एंड लेट अस से जो एग्जांपल के लिए हम क्लास कंसिडर कर रहे हैं वो क्लास है आपकी लेट से 40 स्टूडेंट्स की। तो ये जो 40 स्टूडेंट्स हैं, लेट अस सपोज इन्होंने एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम दिया है एंड अगर कोई एग्ज़ाम देंगे तो इनका उसमें मार्क्स आएंगे एंड मार्क्स के अकॉर्डिंग इनका रैंक डिसाइड होगा, कौन फर्स्ट नंबर पे है, कौन सेकंड नंबर पे है, कौन लास्ट नंबर पे है। देयर कैन बी अ सिचुएशन कि आउट ऑफ 40 स्टूडेंट्स कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हों वो सेम हो, और ऐसा भी हो सकता है कि सबके सब अलग होंगे। हम जो केस कंसिडर कर रहे हैं, हम वो केस कंसिडर कर रहे हैं जहाँ पे 40 के 40 स्टूडेंट्स की जो मार्क्स हैं वो अलग अलग हैं, और क्योंकि सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स अलग अलग होंगे तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ़ रैंक जनरेट होंगे वो कितने होंगे, 40 स्टूडेंट्स। तो मैं कर रहा हूँ, मैं इन 40 स्टूडेंट्स को उनके रैंक के अकॉर्डिंग अरेंज कर रहा हूँ। रैंक के अकॉर्डिंग अरेंज करने का मतलब, तो सबसे पहले हम उस स्टूडेंट को रखेंगे जिसका रैंक जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट होगा। उसके बाद वो स्टूडेंट्स आएगा जिसका रैंक जो होगा वो क्या होगा, सेकंड होगा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, एंड इन दैट वे अगर हम प्रोसीड करें तो सबसे लास्ट में वो स्टूडेंट होगा जिसका रैंक क्या होगा, 40th होगा। 40th से पहले 39 वाला होगा, 39 से पहले 38 होगा, एंड बीच में आपके पास 19, 20, 21 वाला भी होगा। ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दिस इज़ व्हाट द फॉरवर्ड रैंकिंग। देखो अगर मैं एक नॉर्मल एक बात बोलूँ तो एक पर्टिकुलर क्लास में हमेशा दो स्टूडेंट्स जो आते हैं वो क्या आते हैं, फर्स्ट आते हैं। एक वो जो आगे से फर्स्ट आएगा जिसको हम फॉरवर्ड रैंकिंग बुला रहे हैं, एक वो जो पीछे से फर्स्ट आ रहा है जिसको हम क्या बुलाएंगे, जिसको हम बुलाएंगे बैकवर्ड रैंकिंग। तो हर स्टूडेंट का के रैंक जो होते हैं वो दो तरीके से उसके रैंक जनरेट होते हैं। एक आगे से वो कौन से नंबर पर है और एक वो पीछे से कौन से नंबर पर है। जैसे ये 40th वाला स्टूडेंट जो होगा, ये जो पीछे से अगर देखा जाए तो पीछे से इसका रैंक जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट होगा। 39 वाले का सेकंड होगा, 38 वाले का थर्ड होगा, और जो ये फर्स्ट नंबर पे है इसका रैंक कितना होगा, 49 होगा, 39, 38, 37 लाइक दैट। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि ये जो 20th नंबर वाला स्टूडेंट है जिसकी फॉरवर्ड रैंकिंग 20th है, ये पीछे से कौन से नंबर पे होगा, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का रिप्लाई जो होता है इस पर्टिकुलर मोड पर दे सेड कि ये जो होगा ये कौन से नंबर पे होगा, 20th नंबर पे होगा, विच इज़ रॉन्ग। बिकॉज अगर हम ध्यान से देखें, जो फर्स्ट नंबर पे जो स्टूडेंट है, जो फर्स्ट नंबर पे जो स्टूडेंट है यहाँ पर है, उसकी फॉरवर्ड रैंकिंग है 1, बैकवर्ड रैंकिंग है 40, 1 + 40 कितना होता है, 41। सेकेंड नंबर पे जो स्टूडेंट है उसकी फॉरवर्ड रैंकिंग है सेकेंड, बैकवर्ड रैंकिंग है 39, 2 + 39 कितना होता है, 41। थर्ड नंबर पे जो स्टूडेंट है उसकी फॉरवर्ड रैंकिंग है थर्ड, बैकवर्ड रैंकिंग है 38, 3 + 38 इज अगेन 41। 40th नंबर वाले स्टूडेंट की अगर बात करें तो इसकी फॉरवर्ड रैंकिंग 40 है, बैकवर्ड रैंकिंग 1 है, तो यहाँ पर भी जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 39 नंबर की बात करें तो फॉरवर्ड रैंकिंग अगर 39 है तो बैकवर्ड रैंकिंग इसकी सेकंड है, तो 39 + 2 यहाँ पर भी कितना आ रहा है, 41 आ रहा है। अगर हर स्टूडेंट की फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग का जो सम है अगर वो 41 आ रहा है तो ये जो
स्टूडेंट है जिसकी फॉरवर्ड रैंकिंग 20th है, इसकी बैकवर्ड रैंकिंग वो होगी सो दैट टोटल जो आए वो कितना है 41। अगर हम बोलेंगे कि ये 20th स्पॉट पर होगा तो 20 + 20 तो कितना होता है 40 होता है, बट रिक्वायर्ड कितना है 41, तो ये कितना होगा 21। वैसे भी एक सिंपल सी बात, इस 21 के बाद अगर हम देखें तो 20 ये अगर ये जो 20th रैंकिंग है, इस 20 के बाद 20 और स्टूडेंट्स है ना, तो नेचुरल सी बात है जब पीछे से आप काउंट करोगे तो ये कौन से स्पॉट पे होगा 21st स्पॉट पे होगा। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। तो यहाँ पर जो एक गुरु मंत्र है, जो सबसे की पार्ट इस पर्टिकुलर टॉपिक में रोल प्ले जिसका होगा, वो बेसिकली होगा क्या कि जो सम ऑफ फॉरवर्ड रैंकिंग है, सम ऑफ जो फॉरवर्ड रैंकिंग है और जो बैकवर्ड रैंकिंग है, इसका जो सम है वो हमेशा और हमेशा टोटल नंबर ऑफ पर्सन से क्या आने वाला है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन से एक ज़्यादा आने वाला है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन से एक ज़्यादा आएगा। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, और एक बार अगर आपने इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया तो ये आपके हमेशा काम आने वाला है। एंड दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो द सम ऑफ फॉरवर्ड रैंकिंग एंड द बैकवर्ड रैंकिंग इज ऑलवेज वन मोर देन द टोटल नंबर ऑफ पर्सन, यानी कि जिस स्टूडेंट की आप फॉरवर्ड रैंकिंग की बात करें और उसी स्टूडेंट की अगर आप बैकवर्ड रैंकिंग की बात भी कर रहे हैं, तो उनको जो जोड़कर जो उनका योगफल आएगा वो बेसिकली क्या आएगा, उस क्लास में जितने भी, उस कक्षा में जितने भी विद्यार्थी होंगे, जितने भी पर्सन होंगे, उससे एक ज़्यादा आएगा। मतलब यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिया है, उस एग्जाम्पल में हमने ये कंसिडर किया है कि जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन हैं, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो 40 हैं, इसलिए हमारा टोटल कितना आया, फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग का 41 आया। अगर इसी क्लास में 40 स्टूडेंट्स की जगह 30 होते तो ये जो सम आता ये हमारा 31 आता। अगर 45 होते तो टोटल कितना आता 46 आता। 50 होते तो 51 आता। लेट्स से 62 होते स्टूडेंट्स होते तो टोटल कितना आता 63 आता। बट यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है, एंड उसके लिए मैं एक रिमार्क लिख रहा हूँ, एंड जो वो रिमार्क है वो बेसिकली क्या है कि जो फॉरवर्ड रैंकिंग एंड बैकवर्ड रैंकिंग शुड बी ऑफ द सेम पर्सन। मतलब जिस पर्सन की हम फॉरवर्ड रैंकिंग की बात करेंगे उसी पर्सन की हम बैकवर्ड रैंकिंग की भी बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर पर्सन है कि फॉरवर्ड रैंकिंग की हम किसी और की बात कर रहे हो, बैकवर्ड रैंकिंग किसी और की बात है, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ तभी होल्ड करेगी जब हम जिस पर्सन के फॉरवर्ड रैंकिंग की बात करेंगे उसी पर्सन के बैकवर्ड रैंकिंग की बात करेंगे। एंड वन मोर थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट हेयर, विच इज़ दैट कि देखो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में हमारे पास टोटल चार्जेज हैं। वन इज़ फॉरवर्ड रैंकिंग, अनदर इज़ बैकवर्ड रैंकिंग, अनदर इज़ टोटल नंबर ऑफ पर्सन एंड अनदर इज़ वन। तो वन तो हमारा फिक्स ही है। तो अगर मुझे किसी स्टूडेंट की फॉरवर्ड रैंकिंग पता है और उस स्टूडेंट की बैकवर्ड रैंकिंग भी पता है तो मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर मुझे एक स्टूडेंट की फॉरवर्ड रैंकिंग पता है और मुझे पता है कि उस क्लास में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, तो मैं उसी स्टूडेंट की बैकवर्ड रैंकिंग को कैलकुलेट कर सकता हूँ। एंड अगर मुझे एक स्टूडेंट की बैकवर्ड रैंकिंग पता है और उस क्लास में मुझे पता है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, तो मैं उसी स्टूडेंट की फॉरवर्ड रैंकिंग की भी बात बहुत आसानी से कर सकता हूँ। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये एनालाइज करना है कि फॉरवर्ड रैंकिंग, बैकवर्ड रैंकिंग और टोटल नंबर ऑफ पर्सन में अगर तीनों में से कोई भी दो मेरे पास है तो थर्ड को मैं बहुत इजीली बेसिस पर क्या कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। एंड जो ये फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग जो ये मैं बुला रहा हूँ ये तो एक लेमन लैंग्वेज में है, बट अगर मैं इसको अगर मैं थोड़ा अच्छे से रिप्रेजेंट करने की बात करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि फॉरवर्ड रैंकिंग को हम बोलते हैं फ्रॉम लेफ्ट, बैकवर्ड रैंकिंग को मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम राइट, फॉरवर्ड रैंकिंग को हम बोल सकते हैं टू द लेफ्ट, टू द राइट, और बैकवर्ड रैंकिंग को हम बोल सकते हैं टू द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ तो जाएंगे कहाँ से, राइट से। ऐसा भी बोल सकते हैं फॉरवर्ड रैंकिंग को फ्रॉम टॉप, तो बैकवर्ड रैंकिंग को हम बोलेंगे फ्रॉम बॉटम। फॉरवर्ड रैंकिंग को बोल सकते हैं टू द बॉटम,
बैकवर्ड रैंकिंग को बोल सकते हैं टू द टॉप। तो ये कुछ तरीके हैं फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग को बोलने के। फ्रॉम लेफ्ट मतलब बाएं से, फ्रॉम राइट मतलब दाएं से, टू द राइट का मतलब है दाएं की तरफ जाएंगे तो बाएं से जाएंगे, टू द लेफ्ट का मतलब है बाएं की तरफ जाएंगे तो दाएं से जाएंगे, फ्रॉम टॉप मतलब ऊपर से, फ्रॉम बॉटम मतलब नीचे से, टू द बॉटम मतलब नीचे की तरफ, टू द टॉप मतलब ऊपर की तरफ। तो इस तरह से फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग को बुलाया जाता है। एंड क्वेश्चन में आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि फ्रॉम लेफ्ट लिखा है या टू द लेफ्ट लिखा है, क्योंकि दोनों का मतलब जो है वो क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो आपको स्क्रीन पर इस वक्त नज़र आ रहा है ना, दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ रैंकिंग। यही बेस कॉन्सेप्ट है रैंकिंग का। अगर आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई तो आई गारंटी यू कि आपको प्रॉब्लम्स करते हुए कोई डाउट्स नहीं आएंगे। तो फिर भी आपके लिए मैं कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को अभी डिस्कस करता हूँ एंड कुछ अलग अलग तरीके से मैं इसको क्या बोलते हैं डिस्कस करूँगा। तो बेसिकली सबसे पहले जो प्रॉब्लम हम कंसिडर कर रहे हैं, सो लेट्स से देयर इज़ अ क्लास एंड उस क्लास में एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की हम बात करते हैं, नेमली ए, जिसकी फॉरवर्ड रैंकिंग लेट्स से 20 है एंड इसी स्टूडेंट की जो बैकवर्ड रैंकिंग है लेट्स से हमारे पास 34 है। एंड आई नीड टू टेल कि इस पर्टिकुलर क्लास में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे। तो बेस्ड ऑन द फैक्ट जो अभी अभी हमने सीखा था, उसमें हमने सीखा था कि जो सम ऑफ फॉरवर्ड रैंकिंग है और जो सम ऑफ बैकवर्ड रैंकिंग है, उसका जो सम आता है वो टोटल नंबर ऑफ पर्सन से एक ज़्यादा आता है। दैट मीन्स तो बट हमने एक रिमार्क भी पढ़ा था कि जो फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग होना चाहिए वो दैट शुड बी ऑफ द सेम पर्सन। तो यहाँ पे जो फॉरवर्ड रैंकिंग है एक ही वो है 20 और जो बैकवर्ड रैंकिंग है एक ही वो है 34। तो ऑब्वियसली फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग सेम पर्सन की है, जिसका जो टोटल यहाँ पर आ रहा है दैट इज़ 54। हमने सीखा क्या था कि जो ये सम आएगा ये टोटल नंबर ऑफ पर्सन से क्या आएगा, एक ज़्यादा आएगा। इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन होंगे वो कितने होंगे, 53 होंगे। बिकॉज 53 होंगे तभी एक ज़्यादा होकर वो 54 होगा। डो नॉट राइट 55। देखो, या तो आप वर्बली करेंगे या आप फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले में भी अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो भी आपके पास यही आने वाला है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन प्लस 1। फॉरवर्ड रैंकिंग यहाँ पर कितनी थी, 20 थी। बैकवर्ड रैंकिंग कितनी थी, 34 थी। टोटल हमें कैलकुलेट करना था प्लस 1। तो यहाँ पे अगर टोटल की बात करेंगे तो टोटल कितना आएगा, 54 माइनस 1 इक्वल टू 53। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं कि यहाँ पर वो ये क्या बोलते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं कि 1 ऐड करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है। दिस इज़ नॉट द वे। आपको प्रॉपर्ली कॉन्सेप्चुअली चलना पड़ेगा और जब आप कॉन्सेप्चुअली चलेंगे तो आपको थोड़ा सा सोच विचार करना पड़ेगा। एंड डो नॉट यूज़ द फॉर्मूला, जस्ट मेमोराइज द फैक्ट कि फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग का जो सम है वो टोटल नंबर ऑफ पर्सन से एक ज़्यादा आएगा। एंड इसी फैक्ट को आप रिपीटेडली यूज़ करो एंड यूज़ करके आप फिर आगे क्या करो, प्रोसीड करो। इसी तरह से एक सेम एग्जांपल और कंसिडर करते हैं, मिलता जुलता सा एग्जांपल कंसिडर करते हैं। लेट्स से देयर इज़ अ पर्सन नेमली बी एंड इसकी जो फॉरवर्ड रैंकिंग है लेट्स से वो है 15 एंड ये जो पर्सन है इसकी जो बैकवर्ड रैंकिंग है लेट्स से वो कितनी है, 24। एंड यू नीड टू टेल कि इस पर्टिकुलर क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे। तो 15 प्लस 24 इज़ 39। जो टोटल जो फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग का सम आता है वो टोटल नंबर ऑफ पर्सन से एक ज़्यादा आता है। इसका मतलब जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन होंगे वो कितने होंगे, 38, क्योंकि 38 प्लस 1 कितना होता है, 39 होता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल कंसिडर करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे हमें कुछ डिफरेंटली कैलकुलेट करना होगा। सो लेट अस से देयर इज़ अ पर्सन नेमली एक्स, जिसकी जो फॉरवर्ड रैंकिंग है वो है 20 एंड जो इसकी बैकवर्ड रैंकिंग है सपोज हमें वो मालूम नहीं, वो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। बट
फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग अगर मुझे कैलकुलेट करनी है तो मुझे फॉर्मूला जो मैंने सीखा था, जो फैक्ट मैंने सीखा था वो था फॉरवर्ड रैंकिंग प्लस बैकवर्ड रैंकिंग इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पर्सन प्लस 1। तो सिर्फ फॉरवर्ड रैंकिंग से तो काम नहीं चलेगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताना चाहिए। लेट्स से टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 50। तो बेस्ड ऑन द फैक्ट कि जो सम ऑफ फॉरवर्ड रैंकिंग एंड बैकवर्ड रैंकिंग इज वन मोर देन द टोटल नंबर ऑफ पर्सन, तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात है क्या कि फॉरवर्ड रैंकिंग का 20 है और बैकवर्ड रैंकिंग मुझे कैलकुलेट करना है, तो इन दोनों का टोटल आएगा वो क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन प्लस 1। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 50 प्लस 1 कितना होगा 51। तो इतना तो हमें पता लग गया कि फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग का जो सम आने वाला है वो 51 आने वाला है। तो 20 में आप क्या ऐड करेंगे सो दैट आपके पास 51 आए? द आंसर इज 31। तो ये जो पर्सन है x, इस पर्टिकुलर पर्सन की जो फॉरवर्ड बैकवर्ड रैंकिंग होगी वो कितनी होगी 31 होगी। एक सिमिलर सा एग्जांपल और कंसिडर कर लेते हैं। लेट अस से देयर इज अ पर्सन नेमली a जिसकी जो फॉरवर्ड रैंकिंग है लेट्स से 32, बैकवर्ड रैंकिंग वी नीड टू कैलकुलेट, एंड जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन गिवन है वो हैं लेट्स से मेरे पास 45। तो मुझे बताना यहाँ पर क्या है, मुझे बताना है कि ये जो पर्टिकुलर पर्सन है ए, इसकी फॉरवर्ड रैंकिंग कितनी होगी। तो हमें मालूम क्या है, हमें मालूम ये है कि जो फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग का जो सम आएगा वो बेसिकली क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ पर्सन प्लस 1। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 45 प्लस 1 कितना होगा 46। तो 32 में आप क्या ऐड करेंगे सो दैट 46 आए? 32 में आप 14 ऐड करेंगे तो आपको इजीली 46 मिल जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम थी ये स्लाइटली डिफरेंट थी जो मैंने पहली दो प्रॉब्लम्स कराई। लेट अस कंसीडर सम मोर एग्जांपल्स, एंड इस एग्जांपल में हम बेसिकली क्या कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर फॉरवर्ड रैंकिंग। तो लेट अस से देयर इज अ पर्सन नेमली ए जिसकी फॉरवर्ड रैंकिंग क्या है दैट वी डोंट नो, दैट मीन्स ये हमें कैलकुलेट करनी होगी। एंड इसी पर्सन की अगर हम बैकवर्ड रैंकिंग की बात करें तो सपोज इट इज़ गिवन, एंड जो बैकवर्ड रैंकिंग है वो कितनी है, इसकी 28 है। इसी पर्टिकुलर पर्सन ए की कितनी है, बैकवर्ड रैंकिंग कितनी है 28 है, एंड जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है इस पर्टिकुलर क्लास में वो है 40। मुझे कैलकुलेट क्या करना है, ए की फॉरवर्ड रैंकिंग क्या होगी। तो बेस्ड ऑन द फैक्ट कि सम ऑफ फॉरवर्ड रैंकिंग एंड बैकवर्ड रैंकिंग इज़ वन मोर देन द टोटल नंबर ऑफ पर्सन, तो मुझे इतना तो पता ही है कि फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग का जो सम आने वाला है वो आने वाला है 41। तो इट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन कि 28 में आप कौन सा नंबर ऐड करेंगे सो दैट आपके पास 41 आए। द आंसर इज़ 13। वेरी सिंपल। उसी एक ही फैक्ट है जिसको हम घुमा फिरा के इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी फॉरवर्ड रैंकिंग निकालनी है, कभी बैकवर्ड रैंकिंग निकालनी है, कभी टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं। इसी से मिलता जुलता एक एग्जांपल और कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस से देयर इज़ अ पर्सन नेमली ए जिसकी फॉरवर्ड रैंकिंग क्या है दैट वी डोंट नो, एंड बैकवर्ड रैंकिंग क्या है, बैकवर्ड रैंकिंग हमें कैलकुलेट करनी है। बैकवर्ड रैंकिंग है लेट्स से 41, एंड जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन द क्लास है दैट इज 60। व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट, फॉरवर्ड रैंकिंग। फॉरवर्ड रैंकिंग निकालनी है तो फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग का जो सम आता है वो टोटल नंबर ऑफ पर्सन प्लस 1 आता है। दैट मीन्स यहाँ पे जो आएगा वो कितना आएगा 61 आएगा। तो फॉरवर्ड रैंकिंग को अगर हम बात करें यहाँ पर तो सिंपल द क्वेश्चन इज कि 41 में हम कौन सा नंबर ऐड करें सो दैट 61 आए। द आंसर इज 20। सो ए की जो फॉरवर्ड रैंकिंग यहाँ पर होगी वो कितनी होगी 20 होगी। लेट अस कंसीडर नाउ अ मिक्स प्रॉब्लम। अब मिक्स प्रॉब्लम से मेरा मतलब क्या है, सो नाउ आई एम कंसिडरिंग 2 पर्सन एट अ टाइम। लेट्स से मैं एक पर्सन ए की बात करता हूँ और साथ के साथ मैं किसकी बात करता हूँ, बी की बात करता हूँ। अब ए की जो फॉरवर्ड रैंकिंग है लेट्स से वो है 11, और जो बी की फॉरवर्ड रैंकिंग है लेट्स से वो है 19। बी की बैकवर्ड रैंकिंग जो है वो है 25, एंड व्हाट आई नीड टू कैलकुलेट ए की बैकवर्ड रैंकिंग। तो मुझे ए की बैकवर्ड रैंकिंग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 2 पर्सन हैं जिसमें ए जो है की जो फॉरवर्ड रैंकिंग है वो कितनी है 11 है, बी की फॉरवर्ड रैंकिंग कितनी है 19 है,
बी की बैकवर्ड रैंकिंग कितनी है, 25 है, और ए की बैकवर्ड रैंकिंग आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखा जाए तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, उसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि हमें जो फैक्ट पता है, हमें फैक्ट वही पता है कि द सम ऑफ फॉरवर्ड रैंकिंग एंड द बैकवर्ड रैंकिंग इज़ वन मोर देन द टोटल नंबर ऑफ पर्सन, एंड जो फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग होनी चाहिए वो एक सेम पर्सन की होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पर ऐसा कोई पर्सन है जिसकी फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग मेरे पास दोनों है? यस। बी एक ऐसा पर्सन है जिसकी फॉरवर्ड रैंकिंग भी मुझे पता है और जिसकी मुझे क्या पता है, बैकवर्ड रैंकिंग पता है, और इसका जो टोटल आ रहा है वो जो टोटल आ रहा है वो दैट इज़ 25 प्लस 9, 25 प्लस 19 विच इज़ इक्वल टू 44। जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन है से एक ज़्यादा होगा ये वाली वैल्यू। इसका मतलब अगर मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वैसे पूछा नहीं है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, बट अगर पूछा जाता तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होते, 43। तो अगर मुझे ए की बैकवर्ड रैंकिंग निकालनी है तो मुझे पता होना चाहिए ए की फॉरवर्ड रैंकिंग क्या है और क्लास में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, जो कि मुझे मालूम है। तो अगर क्लास में 43 स्टूडेंट्स हैं, इसका मतलब ए की फॉरवर्ड रैंकिंग और ए की बैकवर्ड रैंकिंग का जो टोटल आएगा वो कितना आएगा, 44 आएगा। तो सिंपल द क्वेश्चन इज़ कि अगर ए आगे से 11th नंबर पे है तो पीछे से कौन से स्पॉट पे होगा, द आंसर इज पीछे से वो कौन से स्पॉट पे होगा, 33 थर्ड स्पॉट पे होगा। इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर आप नोटिस करें तो एक्चुअली में देखा जाए तो मुझे टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने की ज़रूरत थी ही नहीं, क्योंकि जब हमने ये सीखा था कि जब सम ऑफ फॉरवर्ड रैंकिंग एंड बैकवर्ड रैंकिंग इज वन मोर देन द टोटल नंबर ऑफ पर्सन, उससे पहले हमने ये सीखा था, उससे पहले हमने जो डायग्राम बनाया था जिसमें हमने 40 स्टूडेंट को कंसीडर किया था, तो उसमें हमने ये सीखा था कि जो एक स्टूडेंट है उस स्टूडेंट की फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग जो आती है वो क्या आती है, सेम आती है। यानी कि अगर बी की फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग का जो सम है अगर वो 44 आ रहा है तो ए की फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग का जो सम है वो भी कितना आएगा, वो भी 44 ही आएगा। तो 25 में 19 ऐड किया था तो 44 आया, तो 11 में कौन सा नंबर ऐड करेंगे सो दैट आपके पास 44 आएगा, द आंसर इज 33। तो अब क्वेश्चंस में थोड़े बहुत ट्विस्ट आते रहेंगे, ऑब्वियस ही बात है कि कंपटीशन का एग्ज़ाम है तो आपसे जो क्वेश्चन है वो डायरेक्टली नहीं पूछे जाएंगे, आपसे क्वेश्चन को घुमा फिरा कर ही पूछा जाएगा। बट ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है बहुत हद तक कि आप जो क्वेश्चन को करने की अप्रोच बेसिकली जो आपकी है वो बेसिकली आप किस अप्रोच से उसको फॉलो कर रहे हैं। तो इसी के लिए मैं आपको कुछ फर्दर कुछ क्वेश्चंस और डिस्कस करूंगा। अब क्वेश्चन का जो मैं स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा चेंज करूंगा। तो मैं आपसे 4 प्रॉब्लम्स एक साथ डिस्कस कर रहा हूँ एंड चारों प्रॉब्लम्स का आपस में बहुत कनेक्शन है, इसलिए मैं चारों डायग्राम्स जो हैं एक साथ बनाऊंगा। तो सबसे पहले जो मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं इन 4 प्रॉब्लम में जो फर्स्ट टाइप की जो प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ उसमें मैं एक पर्टिकुलर पर्सन लेटर से ए को कंसिडर करता हूँ और ए की जो फॉरवर्ड रैंकिंग है लेट से वो है 25 एंड एक और पर्सन बी को भी कंसिडर करता हूँ जिसकी जो फॉरवर्ड रैंकिंग है वो है 32। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो आंसर इज नो, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ पर्सन कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग क्या है, वो भी एक सेम पर्सन की। यहाँ पर 2 लोग हैं ए और बी, दोनों की फॉरवर्ड रैंकिंग मुझे पता है बट किसी की भी बैकवर्ड रैंकिंग मुझे नहीं पता है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि इस पर्टिकुलर क्लास में जो मिनिमम है वो 32 स्टूडेंट्स तो होंगे ही होंगे, बिकॉज बी का स्पॉट कितना है 32। खैर क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं था कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, क्वेश्चन यहाँ पर बेसिकली ये था कि ए और बी के बीच में जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टूडेंट्स कितने होंगे, ए और बी के बीच में, ए और बी इंक्लूडेड नहीं है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अगर करना चाहें तो आप डायरेक्टली ऐसा भी देख सकते हैं कि 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30 और 31 होगा, तो बहुत इजीली आपको कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन सपोज़ अगर मैं ये नंबर चेंज कर दूं, अगर मैं सपोज़ ये क्या करूं, नंबर में अगर ये चेंज कर दूं और मैं ये बोलूं कि ए जो है फ्रॉम द फ्रंट 12th नंबर पर है और
बी जो है फ्रॉम द फ्रंट आपका लेट्स से 35 नंबर पे है, और मैं आपसे पूछूं कि ए और बी के बीच में आप कितने स्टूडेंट्स हैं, तो नेचुरल सी बात है कि काउंट करने में टाइम लगेगा, 13, 14, 15 अप टू 34 आप काउंट करोगे। तो बेटर वुड बी कि आप इसको ऐसा सोचो कि एक पर्टिकुलर क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं। 35 स्टूडेंट्स में आप उन स्टूडेंट्स को हटा दीजिए जिनकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। किन स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है? पहले 12 स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, और 35th जो कि बी है उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ओवरऑल आप कितने स्टूडेंट्स हटा दोगे? 35 में से 13 स्टूडेंट्स हटा दोगे, और बचेंगे कितने स्टूडेंट्स? 22 स्टूडेंट्स। ये 22 स्टूडेंट्स कौन से होंगे? जो ए और बी के क्या होंगे? बीच में होंगे। इसी को हम बैकवर्ड रैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि मान लो मेरे पास 2 स्टूडेंट्स हैं ए और बी। बी जो है, ए और बी जो है, दोनों की मुझे यहाँ पर क्या दी हुई है? बैकवर्ड रैंकिंग दी हुई है। लेट्स से जो बी है फ्रॉम द बैक ये आपका 14th पोजीशन पर है, और जो ए है फ्रॉम द बैक 29th पोजीशन पर है। यहाँ पर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि इस क्लास में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, तो ऑब्वियसली हम नहीं बता सकते कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन इस क्लास में कितने होंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पर्सन के लिए मुझे फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग की रिक्वायरमेंट होती है, वो भी एक सेम पर्सन की। तो यहाँ पे फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग एक सेम पर्सन की अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम ये नहीं बता सकते टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। बट यहाँ पर भी क्वेश्चन वही है कि ए और बी के बीच में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे। तो अगर मैं देखूँ ए के लिए, तो पीछे से 29 स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं एक रूम में। 29 में से मैं उन स्टूडेंट्स को हटा दूंगा जिनकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कौन से स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है? मुझे 14 स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, लास्ट 14 स्टूडेंट्स की। और ये 29th नंबर वाला जो स्टूडेंट है जो कि ए है, इसकी भी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ओवरऑल मुझे 29 में से मैंने कितने स्टूडेंट्स हटा दिए? 15 हटा दिए। बचे कितने मेरे पास? 14 स्टूडेंट्स। ये 14 स्टूडेंट्स कौन से होंगे? ये 14 स्टूडेंट्स वो होंगे जो ए और बी के बीच में होंगे। कमिंग टू द थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भी मैं 2 पर्सन को कंसिडर करूंगा, ए और बी। ए जिसकी फॉरवर्ड रैंकिंग लेट्स से 14 है, और बी जिसकी बैकवर्ड रैंकिंग लेट्स से 21 है। क्या मैं यहाँ पर बता सकता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे? देखो, टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग दोनों पता होने चाहिए, बट वो सेम पर्सन के होने चाहिए। यहाँ पे जो फॉरवर्ड रैंकिंग है वो ए की गिवन है, और बैकवर्ड रैंकिंग जो है वो किसकी गिवन है? बी की गिवन है। तो यहाँ पर भी आप ये नहीं बता पाओगे कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, बिकॉज फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग तो है बट सेम पर्सन की नहीं है। तो अगर मुझे यहाँ पर बताना हो कि दोनों के बीच में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, तो कुछ स्टूडेंट्स तो नेचुरल सी बात है कि गलती करेंगे, बोलेंगे 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20 6 स्टूडेंट्स होंगे। बट द थिंग इज़ कि ये जो 14 है ये मैंने आगे से काउंट किया है, और जो 21 है ये मैंने कहाँ से काउंट किया है? पीछे से काउंट किया है। तो ये क्वेश्चन देखा जाए तो इनकम्प्लीट है। जब तक आपको यहाँ पर ये नहीं पता होगा कि इस क्लास में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, तब तक आप इसको कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो लेट्स से मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ क्या कि ये जो पर्टिकुलर क्लास है, इस पर्टिकुलर क्लास में सपोज 52 स्टूडेंट्स हैं। अब 52 स्टूडेंट्स में मैं उन स्टूडेंट्स को हटा दूंगा जिनकी मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। तो पहले 14 स्टूडेंट्स की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने 14 को हटा दिया। फिर मुझे 21 की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने 21 को भी हटा दिया। बचे कितने मेरे पास? 17 स्टूडेंट्स। ये स्टूडेंट्स कौन से होंगे? जो ए और बी के क्या होंगे? बीच में होंगे। इसी को आप डिफरेंट नंबर्स के लिए ट्राई कर सकते हो। एग्जाम्पल्स मैं तो मैनुअली क्या बोलते हैं मेंटली बना रहा हूँ एग्जाम्पल्स, एंड उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फोर्थ टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो कि इस कैटेगरी की सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जहाँ पे क्रॉस सेक्शन हमारा होगा, यहाँ पर भी हम 2 स्टूडेंट्स की बात करेंगे, ए और बी। बी जिसकी फॉरवर्ड रैंकिंग 25 है, ए जिसकी बैकवर्ड रैंकिंग 39 है। बताना यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी बताना ये है कि ए और बी के बीच में कितने स्टूडेंट्स होंगे। अब बट उससे पहले अगर मैं पूछूं कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकाल सकते हैं, द आंसर इज नो। टोटल नंबर ऑफ पर्सन मैं यहाँ पर भी नहीं निकाल सकता हूँ। क्यों?
कि क्योंकि ऑल्दो फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग दोनों गिवन हैं, बट वो दोनों एक सेम पर्सन की नहीं हैं। तो इसीलिए मैं ये नहीं बता सकता यहाँ पर भी कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे। खैर मुझे बताना क्या है कि ए और बी के बीच में कितने स्टूडेंट्स होंगे, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, उसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो लेट्स से मैंने कंसिडर किया कितने 50 स्टूडेंट्स, तो बी की फॉरवर्ड रैंकिंग 25 है, ए की बैकवर्ड रैंकिंग 39 है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 50। तो अगर मुझे यहाँ पे बताना है तो व्हाट आई कैन डू, मैं ए की पहले क्या निकालूंगा, फॉरवर्ड रैंकिंग निकालूंगा, और ए की फॉरवर्ड रैंकिंग बहुत इजीली निकल जाएगी क्योंकि मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर क्लास में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 50 हैं। तो ए की फॉरवर्ड रैंकिंग और बैकवर्ड रैंकिंग का जो सम आएगा वो 51 आएगा। दैट सिंपली मीन्स कि ए की जो फॉरवर्ड रैंकिंग होगी वो कितनी होगी, 12 होगी, क्योंकि 39 में 12 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। नाउ इस प्रॉब्लम को अब हम कंसिडर करेंगे टाइप 1 जैसी प्रॉब्लम के साथ, क्योंकि टाइप 1 प्रॉब्लम में क्या था, दोनों की फॉरवर्ड रैंकिंग गिवन थी, यहाँ पर भी दोनों की फॉरवर्ड रैंकिंग मेरे पास गिवन है। तो स्टार्टिंग से अगर देखें बी तक तो 25 स्टूडेंट्स हैं। 25 में उन स्टूडेंट्स को हटा दें कि जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो पहले 12 स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है और 25 की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 25 माइनस 12 माइनस 1, टोटल मैंने 13 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास बचा कितना 12। और ये 12 स्टूडेंट्स कौन से होंगे, ये 12 स्टूडेंट्स वो होंगे जो ए और बी के बीच में बैठे होंगे। तो देखो एग्जाम्पल्स बहुत तरीके के आपके पास आ सकते हैं, ऑलमोस्ट मैंने भी आपसे 10-15 एग्जाम्पल्स मैंने भी आपके साथ अभी डिस्कस किए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको और अच्छे से समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चंस में कुछ ट्रिकी पार्ट भी होता है। अब सपोज मैंने आपको बोला कि मैं जो हूँ एक क्लास में 14 स्पॉट पे हूँ और मेरा फ्रेंड जो है मुझसे 4 रैंक आगे है, तो वो कौन से स्पॉट पे होगा। अब मैनी ऑफ यू विल से 18th रैंक पे होगा, बट रैंक में नंबर जितना छोटा होता है उसकी वैल्यू उतनी ही बड़ी होती है। मतलब अगर मैं 14th प्लेस पर हूँ और मेरा फ्रेंड जो है मुझसे 4 रैंक आगे है, इसका मतलब उसके मार्क्स ज़्यादा हैं। तो 14 में आप 4 ऐड नहीं करेंगे, 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। दैट मीन्स जो मेरा फ्रेंड होगा उसका जो प्लेस होगा वो कौन सा होगा, 10th रैंक होगा उस पर्टिकुलर क्लास में। तो आगे का मतलब हमेशा पॉजिटिव नहीं होता, कभी कभी हमें क्वेश्चंस की सेंस को भी समझना पड़ेगा कि उस क्वेश्चन की सेंस क्या है एंड उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोसीड करना पड़ेगा। आई होप ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी बताई ये आपको अच्छे से समझ में आई हैं। एंड अगर अच्छे से समझ में आई हैं तो आप इसको घर पर जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है उससे प्रैक्टिस कीजिए। डाउट्स हैं तो मुझसे डाउट्स पूछिए। सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही, और अगर नहीं भी है तो जो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 7018050901। आप इस पर मुझे व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक करेंगे। टिल देन आप इस पर्टिकुलर टॉपिक की घर पर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। लॉकडाउन में अपना टाइम वेस्ट मत करिए, बिकॉज आने वाले टाइम में और भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। जॉब्स कम होंगी, कंपटीशन बढ़ेगा, तो नेचुरल सी बात है कि आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो पहले से कहीं बेहतर होनी चाहिए। तो अपने आसपास भी जितने भी लोग हैं उनको भी इंस्पायर कीजिए पढ़ने के लिए। कितना इम्पोर्टेंट टाइम ये जो चल रहा है हमारे लिए, इस टाइम को अगर हम अच्छे से यूज़ करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच।